यफ्क़हू क़ौली। आवाज क्लियर आ रही है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो इंशाल्लाह then we will begin. We will start with our वालेकुम सलाम। जी हाँ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah. We will start with our 15th session of Golden Stories of Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, page number 148. The title, The Leader of the Believers Until His Dying Breath. Abu Bakr radiyallahu anhu अब was जो है आपकी आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ आपका जो माइक जो है ना वो सिग्नल कर रहा है कि मूवमेंट है, लेकिन कुछ साउंड नहीं आ रहा है। अरे अल्लाह, एक्चुअली थोड़ा सा ना नेटवर्क इश्यूज भी है, ये बहुत ट्रैफिक आवर्स है। इवन इन द अराउंड 11 o'clock से ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम इश्यूज हो रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द रेन एंड द ट्रैफिक आई गेस। अभी ठीक है? हेलो, हम लोगों को तो सही आ रही है नसरीन, यहाँ पे बिल्कुल ओमान में सही है आपकी आवाज। इंटरनेट इशू I can hear you clearly, Nasreen. can you listen to me? हुस्ना, आ रही है आपको आवाज? Yes, I can. तो किसको नहीं आ रही है? Can you just tell me if we have more of the crowd who cannot listen? I guess now we are good. It's quite clear for me. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह, it's clear now. Okay, I think then let's begin. वो थोड़ा बहुत बीच में जब ये रिपल होगा ना तो somebody please unmute and tell me, हाँ, let me know. All right. The title, The Leader of the Believers. Until his dying breath, Abu Bakr radhiyallahu anhu was known by the title, the Khalifa of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. After Abu Bakr's death, Muslims began to say among themselves the Khalifa that would come after Umar radhiyallahu anhu should be called the Khalifa of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. तो जब तक के अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की वफात नहीं हुई थी, तब तक के उनको लोग किस टाइटल से बुलाते थे? ये टाइटल से बुलाते थे कि खलीफा ऑफ द मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आफ्टर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इमीडिएट खलीफा बने थे, नॉमिनेट हुए थे, वो कौन थे? अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु। तो उनको जो टाइटल दिया गया था और ये टाइटल उनके एंड तक लागू था, वो था खलीफा ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आफ्टर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु's डेथ, अबू बकर के बाद मुस्लिम्स ने क्या टाइटल देना स्टार्ट किया? क्योंकि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सक्सेशन में आफ्टर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के जो आने वाले थे वो थे उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु। तो उनको किस नाम से वो लोग बुलाने लगे? द खलीफा ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी दे आर फॉलोइंग द ऑर्डर। This idea, however, was soon rejected for obvious logistical reasons. A century down the lane, it would be too long and cumbersome to call the leader of the Muslim nation the Khalifa of the Khalifa of the Khalifa of the Khalifa. You can imagine, थोड़ा unrealistic sound होता है और बहुत लंबा हो जाता है और बहुत redundant लगता है, यानी doesn't look like, यानी अब ये टाइटल बोलने के लिए ही 5 मिनट लग जाएंगे। तो this idea was rejected. Therefore, some companions radhiyallahu anhum thought of a better idea. They came up with a title that could be used for all leaders that came after Umar radhiyallahu anhu. They said, "We are believers, and Umar radhiyallahu anhu is our leader." Thus, Umar radhiyallahu anhu was thereafter called the leader of the believers, Amirul Mu'minin. यानी कितना सिंपल और कितना एप्ट है। जो भी खलीफा है, जो वो सीट पर बैठते हैं, वो कौन है? वो लीडर है। अच्छा, किसके लीडर्स हैं? वो बिलीवर्स के, मोमिन्स के लीडर्स हैं। तो इसलिए मोमिनिन के लीडर के लिए वर्ड यूज होगा अमीर, एंड बिलीवर्स के लिए मोमिनिन, प्लूरल्स। तो उस तरीके से अमीरुल मोमिनिन मेक्स मोर सेंस। And he radhiyallahu anhu was the first to be called by that title. So उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को ये टाइटल दिया गया था, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको ये टाइटल मिला, क्योंकि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को कौन से टाइटल से वो जानते थे? खलीफा ऑफ द, ही वाज द खलीफा ऑफ अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का उनका ऑर्डर था, तो उनको खलीफा ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल का टाइटल देते थे। और क्योंकि वो बहुत रिडंडेंट हो रहा था, तो उसको ब्रेक करके दे केम अप विद अ बेटर आइडिया एंड अ बेटर टाइटल, जो कि अमीरुल मोमिनिन, विच मीन्स जिस किसी भी वक्त जो अमीर होगा उसको वो अमीर ऑफ द मोमिनिन ऑफ दैट टाइम डिक्लेयर करेंगे। तो इसमें जो है रिपीटेशंस नहीं होगी और वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और बहुत इजी ऑन टंग है, इजी टू रिमेंबर है, एंड इट मेक्स मोर सेंस। तो दैट इज व्हाई दिस टाइटल वाज सिलेक्टेड एंड उमर रदियल्लाहु अन्हु वाज द फर्स्ट वन टू गेट दैट टाइटल।
Sulaiman related that on one occasion Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wrote an official letter to his governor of Iraq. A letter, it seems, that was to be read out to the people of Iraq. सुलेमान रिलेट करते हैं कि एक ओकेजन पे उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने एक ऑफिशियल लेटर लिखा इराक के गवर्नर को, और वो लेटर जो है वो इराकी लोगों के सामने पढ़ा जाना था। Nasreen, excuse me. जी, You mentioned Abu Bakr radiallahu anhu. What was his title? his title Khalifa? was the Khalifa of Messenger of Allah sallallahu alaihi Messenger. wasallam. Okay, not because you mentioned Khalifa of the Khalifa of Allah, so that's why I just wanted to. Khalifa of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. That was for whom? That is for Abu Bakr Siddiq रदियल्लाहु अन्हु, क्योंकि वो खलीफा है, किसके खलीफा है? जो अल्लाह के खलीफा है। तो अल्लाह के खलीफा कौन थे? in नबी that way. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Oh, okay. यानी That's imagine Allah's khalifa Nabi sallallahu alaihi wasallam, and then who is जी. Nabi's khalifa? Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So finally Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu was called, now we are going upwards, Khalifa of the Khalifa of Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Okay, got it. Yeah, thank you. Jazakallah. Okay, and Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu को जो टाइटल मिला वो था अमीरुल मोमिनीन। So ये जो लेटर इराकी गवर्नर को दिया गया था, वो लेटर जो है इराकी लोगों के सामने पढ़ा जाना था। So what was there in that letter? For in that letter, Umar radhiyallahu anhu seems to have asked not his governor, but the people of Iraq to send to him two noble, hardy, and patient men he radhiyallahu anhu could question and grill regarding the state of affairs in Iraq. अभी उमर रदियल्लाहु अन्हु ने जो ये लेटर भेजा था ये ऑफिशियल्स के लिए नहीं था, यानी ये गवर्नर के लिए बेसिकली नहीं था, ये लोगों के सामने रीड आउट करा जा रहा था। बिकॉज उमर रदियल्लाहु अन्हु क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि वो उनको सजेस्ट करें दो ऐसे आदमी फ्रॉम द कॉमन मैन जो कि बहुत नोबल हो, जो बहुत टफ हो और साबिर हो, पेशेंट हो। क्या मकसद था उमर रदियल्लाहु अन्हु का? उनको उनसे क्वेश्चन करना था कि द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इराक, जैसे काम धाम, ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब सारे कुछ कैसे चल रहे हैं, ताकि वो जो अवाम के अंदर से अगर आप ये इंफॉर्मेशन लोगे तो आपको एक्चुअल रिपोर्ट मिलेगी। अब आप देखिए, हमने कल भी इसके बारे में बहुत डिस्कस किया था, द वे ही यूज्ड टू लीड हिज अफेयर्स, ऑफिशियल अफेयर्स, हाउ ही यूज्ड टू मैनेज द अफेयर ऑफ द नेशन। उनका तरीकाकार ये नहीं होता था कि ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट सबमिट कर ली, उन्होंने वो रिपोर्ट को देखा, साइन किए, हाँ भाई एवरीथिंग इज ओके। उनका तरीकाकार ये था कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉमन आवाम लोगों में उनकी एक्सप्रेशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके सेंटिमेंट्स, उनके हालात उन्हीं के मुंह से सुनने में ज्यादा बिलीव करते थे। सिमिलरली अभी उन्होंने इराक में लेटर भेजा गवर्नर के थ्रू, इराकी लोगों को वो रीड आउट करा गया और उनको कहा गया कि आप में से दो बंदे ऐसे सुजेस्ट करें जो कि बहुत साबिर हो, नोबल हो और हार्डी हो, यानी टफ हो, यानी उनको बेबाक हो, बोलने में बेबाक हो। तो इससे हमारे लिए क्या क्या लेसन होता है? एक तो मैनेजमेंट का हमें रूल्स मिलता है। अगर आप कहीं पर भी कोई भी जगह पे आप लीडरशिप पोजीशन पर है, आपका तरीकाकार कैसा होना चाहिए? आपका तरीकाकार ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ जो बीच में जो मिड मैनेजमेंट है ना, आप उसके ऊपर रिलाय नहीं करेंगे, आप उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे। आप खुद वो लोग जो सबसे नीचे जो तबका आता है ना हायरार्की में, आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आप उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे। यू विल मेक योर हैंड्स डर्टी एंड देन यू विल कम टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द सिनेरियो। और फिर उसके बाद आप जो है देन यू गो स्लोली अपवर्ड्स, और फिर आप ऊपर जो दर्जात हैं उधर जाके उनको करेक्ट करते जाएंगे। हायरार्की में जो अपर पोजीशंस है, मिड मैनेजमेंट है, द जूनियर मैनेजमेंट, द सीनियर मैनेजमेंट, उनको आप रेक्टिफाई करते जाएंगे। सो दैट इज द वे टू डील विद इट। सिर्फ एक रिपोर्ट आ गई आपके टेबल पे, आपने टिक टिक कर दिया, ओके कर दिया और आप सिर्फ रिबन काटने के लिए आए, दैट इज नॉट द तरीकाकार। दूसरा हम लोग, मैं आपको जस्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड आई विल आल्सो सजेस्ट और आई आल्सो नरेट वन थिंग। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, सम ऑफ यू माइट नो इट, कि जापानीज जो है ना, जापानीज, I am always after Islamic nation I'm always impressed by the Japanese culture, and of course I have a reason for it because मेरा इतना साल जो मार्शल आर्ट्स में गुजरा है, तो जापानीज के साथ मेरा थोड़ा सा उनकी चीज़ों के साथ, उनके सोशल कल्चर और मार्शल आर्ट्स के साथ मेरा थोड़ा ताल्लुक रहा है। and I always get impressed with the Japanese culture and their traditions, only the ones which will teach us to be a better human being. Okay, let me clarify that. उनकी तरीकाकार क्या होता है, उनकी जो कंपनीज और मैनेजमेंट होती है, whenever there is a new CEO or the top guy who is recruited,
तो वो जब कंपनी विजिट के लिए आते हैं तो उनका सबसे पहला काम ये होता है कि he goes to the washroom and he starts cleaning it. He will go to the washroom and he'll start cleaning it. He will immediately interact with the lowest of the janitors, of the cleaners, of the helpers. अब इसके पीछे हिकमत क्या है? आप देखिए वो हिकमत जो है वो it is so parallel with what उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु also is practicing or used to practice. क्या करते थे? वो जाके बाथरूम साफ कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मैनेजमेंट कितना काम कैसे चल रहा है, कि क्लीनर्स अपना काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. उसमें आजिजी भी आ जाती है, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी एंड चेकिंग ऑफ ऑल लेवल्स, सब कुछ आ जाता है. इट्स अ वेरी वाइज थिंग. और ये तरीकाकार आप देखें करने से ये होता है कि सारे लेवल्स आर टाइटन्ड एंड एट द सेम टाइम एक इम्पोर्टेंस ऑफ having a clean environment, उसके बाद humbleness, humility and no barriers. Everybody is like, जब आप देखेंगे कि बिग बॉस आके बाथरूम साफ कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि like he knows the job, he will dirty his hand. Similarly उनके schools में भी यही तरीका है. जो प्राइमरी लेवल है उसमें they don't have examinations, they don't have assignments, they don't have curriculums. What do they have? वो लोग छोटे बच्चे जो हैं स्कूल के बच्चे प्राइमरी लेवल के, वो स्कूल को अपने साफ करते हैं, आते के साथ ही वो क्लीनिंग करते हैं, ब्रूमिंग एंड स्वीपिंग एंड क्लीनिंग एंड एवरीथिंग. उसके बाद वो इंटरेक्ट करते हैं, देयर इज लॉट ऑफ सोशल इंटरेक्शन. आपस में उनको बात कराया जाता है कि आप लोग बात करें. व्हेन यू टॉक विद ईच अदर यू विल बॉन्ड विद ईच अदर. द सोशल नेटवर्किंग, एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस तरीके से उनका बेस बनाया जाता है. आई मीन सुभान अल्लाह, वो सारी चीजें जो हमारे यहाँ पे ममनू है, हमारे एक एशियन, फॉरगेट एशियन, इफ आई टॉक अबाउट ओनली इंडो पाक कल्चर ऑफ एजुकेशन, बात करने पे मनाही है, खेलने पर मनाही है, ऑफिस में नैप लेने पे मनाही है. और ये सारी चीजें हमारी बॉडी और माइंड और सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है. When I'm talking about the naps, there is an official time in the offices कि आप एक ऑफिशियल नैप ले सकते हो और उससे आपका माइंड रिजुविनेट होता है. और हमारे यहाँ पे वो मना किया जाता है. हमारे यहाँ पे बात मत करो, खेलो मत. इनफैक्ट खेल को हमारे यहाँ पे पनिशमेंट बताई गई है. इफ समबडी इज डूइंग समथिंग, चलो उठक बैठक लगाओ, बाहर जाके दौड़ लगाओ, तो वो एक्सरसाइज एंड फिटनेस इज एसोसिएटेड विद पनिशमेंट. हालांकि ये हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए. आई नो आई एम अगेन गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, बट आई वांट टू डिस्कस विद all of you all this, क्योंकि it is high time now. हमें हमारा माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा. हम लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं नेचर के खिलाफ, हम लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं इस्लाम के खिलाफ, और हम समझते हैं कि ये जो सोशल कल्चरल ऑपोजिट चीज है यही तरीकाकार है, विच इज टोटली रॉन्ग. अभी जैसे जैसे हम स्टोरीज पढ़ते हैं हम देखते हैं कि किस तरीके से दे आर वर्किंग, मैनेजमेंट के लिहाज से, बॉडी के लिहाज से, हमारे नेचर, हमारे बायोलॉजिकल बॉडी और माइंड के लिहाज से हम कितना मुख्तलिफ करते हैं. बट इट इज हाई टाइम we need to change and realize. And for us, we being Muslims, subhanallah, we have a better chance, because if we know that the people whom we are trying to follow, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमें इनको फॉलो करना है, तो हम अल्लाह को प्लीज करने के लिए इनको फॉलो करते हैं, तो वी आर ऑल्सो क्लेमिंग द अजर बिइज़्निल्लाह. तो इस तरीके से अभी थिंकिंग रखनी है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर. अगर आप इसके रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज ओपन योर माइक. If not, then I'll continue. Okay. So what happened? उन्होंने कहा कि उनको दो ऐसे बंदे चाहिए जो कि उनको, जो उनके स्टेट ऑफ अफेयर चल रहा है उसकी हालात बता सके. Now what happened? The people of Iraq sent to him Labid bin Rabia रदियल्लाहु अन्हु and Adi bin Hatim रदियल्लाहु अन्हु. तो अभी लोगों ने जो है वो ऐसे दो वर्दी लोगों को भेजा. अभी आप एक और एक चीज देखें जो मुझे एक और एक पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पर, कि when he asked for these two people, for this two person rather, उन्होंने मेंशन भी किया कि किस टाइप का होना चाहिए. यानी आप देखें 3 क्वालिटीज ही मेंशन, नोबल, हार्डी एंड पेशेंट. उन्होंने ये नहीं कहा किसी को भी भेज दो. अब कोई शाय, टिमिड, कोई ऐसा बंदा जिसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, यू नो, हर इंसान के अंदर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग होती है. तो उन्होंने मेंशन किया किस टाइप का. उन्होंने अगेन जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना, क्या रिक्वायरमेंट है, What does this job require, वो भी उन्होंने मेंशन किया. क्योंकि हो सकता है जिसके अंदर वो फहम नहीं हो, वो इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं हो, वो एक्सपर्टीज नहीं हो कि वो रिपोर्ट कर सके, उसके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो कि वो इस चीज को अच्छी तरह से आगे समझा सके. पहले तो उसको रियलाइज करना है कि मसला क्या है, उसके बाद उसको साबिर भी होना है. बिकॉज यू नो व्हाट,
वो जाके रिपोर्ट करेगा और फिर उसके अंदर रेपरकशंस आएंगे कि वो जो ऑफिशियल्स के अगेंस्ट वो रिपोर्ट होगी तो वो लोग उसके साथ कुछ जुल्म का मामला करेंगे, तो उसका सब्र वाला होना भी जरूरी है, उसका हार्ड होना भी जरूरी है, क्योंकि ही नीड सम स्पाइन टू टॉक अगेंस्ट देम। और उसका नोबल होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें अल्लाह का डर होगा, खौफ होगा, उसके अच्छे मैनरिज्म होंगे, अच्छे मामलात होंगे, देन ही विल बी फियरलेस। वो जो है बिल्कुल फियरलेस होगा, कॉन्फिडेंट होगा। आप देखें कितना स्पेसिफिक है। दिस इज द ब्यूटी दैट आई लाइक, हाउ दिस पीपल थिंक। सुभान अल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। यानी द ब्यूटी ऑफ देयर थिंकिंग, कितना दूरंदेशी होती थी। और हम लोग जो है हैप हैजर्ड, वी जस्ट पिक अप any person for any job without explaining the job description, without explaining what is required of them. आप किसी को भी कहीं पे भी लाकर किसी भी जॉब पे नहीं बिठा सकते, आपको उसको थरली जांचना पड़ता है, आपको उसको देखना पड़ता है क्या वो बंदा उस जॉब के लायक है कि नहीं। You can't ask or expect fishes to fly and birds to swim. You have to give them their jobs depending on their characteristics, depending on their expertise, depending on their qualification and experience. तो ये भी एक नुक्ता एज अ लीडर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वी पुट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। नाउ व्हाट हैपेंड upon arriving in Medina? अभी दो बंदे जो थे वो थे लबीद बिन रबिया रदियल्लाहु अन्हु and आदि bin हातिम रदियल्लाहु अन्हु. Upon arriving in Medina, the two men made their camels kneel to the ground on the courtyard of the masjid, after which they entered the masjid. Inside they met Amr bin Alas radiallahu anhu, and they said to him, O Amr, ask permission for us to enter upon the leader of the believers. Amr radiallahu anhu entered upon Umar radiallahu anhu and said, Peace be upon you, O leader of the believers. Umar radiallahu anhu then asked, What prompted you to call me by that name? जैसे ही ये दोनों पहुंचे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ऊंट को नीचे बिठा दिया कोर्टयार्ड में मस्जिद के, और उसके बाद वो मस्जिद में एंटर हुए। एंटर होते ही साथ उनकी मुलाकात किससे होती है? अमर बिन अलास रदियल्लाहु अन्हु। और फिर उन्होंने अमर रदियल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्या वो लीडर ऑफ द बिलीवर्स अमीरुल मोमिनीन से मिल सकते हैं कि नहीं। अब अमर रदियल्लाहु अन्हु एंटर हुए और उनसे कहा सलाम अलैकुम ली, और फिर उनसे कहा अमीरुल मोमिनीन, यानी उनको एड्रेस किया, खिताब किया उस नाम से। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फिर उनसे पूछा कि आपको किस चीज़ ने प्रॉम्प्ट किया कि आप ये नाम से मुझे पुकारें। When Umar radiallahu anhu then insisted that Amr radiallahu anhu answer his question, Amr radiallahu anhu replied, Yes, I will tell you. Labid bin Rabi'a radiallahu anhu and Adi bin Hatim radiallahu anhu came and said, Ask permission for us to enter upon the leader of the believers. And I then said, By Allah, the two of you have correctly named him, for indeed he is the leader of the believers and we are believers. Having told this story to Umar bin Abdul Aziz, may Allah have mercy on him, Suleiman said, From that day onward, the title, the leader of the believers, was used in all official letters. तो ये हुआ कि इसकी हम लोग हिस्ट्री जान रहे कि ये टाइटल कहाँ से आया। तो वो वाला जो लंबा वाला टाइटल था वो रिजेक्ट हो चुका था। अभी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये इराक से जो दो बंदे आए थे रिपोर्ट देने के लिए, इन्होंने एड्रेस किया उमर इब्न खत्ताब को विद दिस टाइटल अमीरुल मोमिनीन। अब इन्होंने क्या किया, जब उमर रदियल्लाहु अन्हु ने ये सुना और बाकियों ने सबने सुना जो उनके सीनेट और काउंसिल थे, तो दे वर वेरी हैप्पी एंड दे अग्रीड विद दिस। और फिर इसके बाद सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यही टाइटल इस्तेमाल हुआ, अमीरुल मोमिनीन, which is like he is the Amir, the leader of the believers, Amirul Mominin. According to yet another narration, Umar radiallahu anhu said in a gathering, You are believers and I am your leader. Thus, according to his account, Umar radiallahu anhu gave himself the title, the leader of the believers. A correct narration kya kehta? Of course, there is a mixed opinion. Allahu alam, which one is the most authentic and correct, but we will go by all the narrations. Another narration में ये हुआ कि उमर रदियल्लाहु अन्हु ने एक गैदरिंग में कहा कि आप लोग जो हो बिलीवर्स हो, यू आर द मोमिनीन, और मैं आप लोगों का लीडर अमीर। 10 उसके हिसाब से फिर क्या बनता है उनका टाइटल, ये बनता है अमीरुल मोमिनीन। वॉट एवर द केस मे बी, it is at least clear that Umar radiallahu anhu was the first Muslim leader to be called the leader of the believers. If one were to study the sayings of companions radiallahu anhum during the era of Umar's caliphate, one would find that all of them agreed to call Umar radiallahu anhu by the title of the leader of the believers, which is nothing but Amirul Mominin. In fact, it even became customary for Muslims in distant land and provinces to call Umar radiallahu anhu by that title, a title that identified Umar radiallahu anhu as the Khalifa, just as readily as the title Caesar identified
the emperor of Rome. Okay, quiz time. अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 3 चीज बताइए जो कि यूनिक थी उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को लेकर, कौन सी चीजें थी? Can we have it after the azan? I'll just happen. Azan started? Yeah. Okay, let's pause a minute, please. Okay, let's continue. Quiz time. Any one of you, give me the 3 unique things. What I remember. Shabana, wait, we'll raise the hands of Shana. We'll raise the hands one by one. हम बोलेंगे, हाँ? Shabana, only one thing you have to tell me now. बोलिए. जी इंशाल्लाह. Highly self-motivated. जज़ाकल्लाह खैर. नहीं, हाँ, unique thing as in first time start हुई. हमने ये नहीं कहा qualities बताओ. मुझे qualities नहीं चाहिए. वो unique, I use the word unique thing जो सिर्फ उमर रदियल्लाहु अन्हु को हम लोग relate कर सकते हैं. Oh boy. He was given proper guidance by Allah himself. Again, okay. Afshan, बोलिए आप. He was the best wrestler of his time. 3 unique things. I think maybe I'm not framing it right. Shaim, आप बोलिए. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. He compiled the Hijra calendar. Barakallah feek, Shaima. Barakallah feek. Beautiful. Wait. Hang in there, Shaima. Okay. Who will give me the second one? Who will give me the second one? Yes, Nazia. Nasreen. Ma'am, up front? Up front. No. Time and again, everybody was up front. Unique thing, that was for the first time that he started. I got one answer. I need 2 more. I think for the Quran compilation. Fantastic. Barakallah feek, Husna. Barakallah feek. I got the second one. So first is the Quran compilation. Second is the Hijri calendar. अब आज हमने एक और एक third unique learn किया. क्या चीज है वो? Sorry? स्कूल का सिस्टम शुरू Noor, without raising the hand, आप unmute कर रही हैं. That is totally wrong. I will not give you a chance. You have to raise a hand and then wait for me to prompt you. Yes, Nazia, or who is the namaz? Yes, Nazia, go ahead, please. I was about to say that he was a very short-tempered person, but still in his leadership, he never, मतलब उन्होंने अपना हमेशा nerves पे काबू रखा था ऐसा. Okay, again, you're talking about the qualities. I'm not talking about his qualities. I'm talking about the unique things that happened for the first time during his caliphate. Unique things, which was only pertaining to Umar radiallahu anhu. So we got 2 points. So far what we have covered, उसके ऊपर मैं based आपसे पूछ रही थी to understand your understanding. तो 2 point मुझे मिल गए. एक sister ने कहा compilation of Quran. एक sister ने कहा starting the Hijri calendar. Third point हमने आज पढ़ा है. तो वो आप बोल दीजिए. मैंने आपको hint भी दे दिया. Maha, you can unmute yourself. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just did a research thing for Hazrat Umar Radiyallahu Ta'ala Anhu. I found out that I didn't learn it from you. He was the first one to introduce the public ministry system where the records of officials and soldiers were kept. Absolutely. He kept a record system for the we did Barakallah Fik. We did cover this part also. That he was the first. You remember when I was saying management के लिहाज से, I think you missed that lecture. उसके अंदर उन्होंने system बनाया था. And he was the first one official states. Yes. And today we have also. Okay, wait. Let me give a chance to Noor Zia. बोलिए. जी नूर, unmute करिए अभी आप. उसने आर्मी का बाकायदा सिस्टम बनाया था. आर्मी को बिल्कुल एनालाइज कर दिया. बिल्कुल सही. बारकल्लाह फीक. आर्मी का भी जो अभी एक्चुअली जो महा ने कहा उसी के साथ रिलेटेड है वो भी पॉइंट कि ऑफिशियल्स का बराबर एक सिस्टम और नेटवर्क बनाया था. पूरा रिपोर्टिंग हायरार्की एंड एवरीथिंग सुभान अल्लाह इन अ मच बेटर वे. और एक पॉइंट रहता है. शाइमा, यस गो अहेड.
No, actually, I did not listen carefully because I No was problem. praying. No problem. So the today's lecture, I did not listen problem. carefully. No problem. You Okay. can refer to the recording. Yes, The Husna, go recording, ahead. inshallah. Yeah, is it the title, the change? Yes, you know? absolutely. Bullseye, bullseye. So this is the 4 point. Actually, so far we have covered 4, and if I dig in, there will be more. But मैं चाह रही थी कि इन सारे ऑप्शंस में आपको क्विकली पॉपअप होना चाहिए कि वो 4 चीज यूनिक क्या थी जो सिर्फ उमर रदियल्लाहु अन्हु के खिलाफत के लिए यूनिक है और फर्स्ट टाइम हुई है. तो अभी हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए हैं. बट इफ वी डिग इन एंड गो बैक, वी विल फाइंड सम मोर. बट अभी ये मोटे मोटे जो है, immediately it should pop up in your head. He was the first one to compile the Quran. He was the first one जिन्होंने एक systematic hierarchy बनाई थी officials के records and things like that, their database, their details and things like that. इतना हद तक के था कि उनको हर एक सोल्जर की डिटेल पता थी. सुभान अल्लाह. And then he also started Hijri calendar. He was the first one. And then what we learned today कि अमीरुल मोमिनून का जो टाइटल है वो भी उनके ऊपर, अमीरुल मोमिनीन का जो टाइटल है वो भी उनके ऊपर आया है. एंड ही वाज द फर्स्ट टू अपॉइंट पुलिस ऑफिस फोर्स. यानी वी हैव नॉट कम टू दैट. महा ने एक्चुअली वो गूगल किया. इफ यू वांट टू शेयर इट इन द ग्रुप, जस्ट पोस्ट इट. यू कैन सेंड इट टू मी. आई विल इंशाल्लाह पोस्ट इट इन द ग्रुप. क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें अंडरस्टैंड करने के लिए या हमारी इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा होता है, वी कैन शेयर इट इन द ग्रुप. By share it in the group, I mean you will send it to me and I will filter it and then spread it across. So alhamdulillah, good going girls. Shaima and Husna, you can lower your hands now. Let us continue. Okay. Refusing, one minute. Okay. Bismillah. Refusing to take one's right. Umar radiallahu anhu possessed the quality of wara. To such an elevated degree that he sometimes refused to take what was rightfully his or even what he most desperately needed. One day, Umar radiallahu anhu felt ill and a group of doctors told him that he needed to take some honey as medicine. It so happened that the Muslim treasury contained some honey that had arrived from a land that Muslims had recently conquered. In spite of the advice of the doctors and in spite of the availability of honey, Umar radiallahu anhu refused to take the honey since it belonged to all Muslims. However, when his condition did not improve, he climbed the pulpit in an obviously frail and weak state. He radiallahu anhu then said to the people who were gathered before him, "If you give me permission, I will take some of the honey as medicine. Otherwise, it is haram, unlawful for me." The people who were gathered collectively broke down into tears, feeling mercy and compassion for their humble, pious, brave, and wonderful leader. They all granted him permission to take the honey, and they began to say to one another, "How good Umar radiallahu anhu is, and he has indeed set a very difficult and hard to follow precedent for the Khalifas who will come after him." Okay, there is a mention of wara. How many of you are aware of this terminology? Al wara wa al bara. किसी ने पढ़ा है, कुछ कभी सुना है, कभी जाना है इसके बारे में? It's a very deep, very beautiful concept. In fact, inshallah bi'idhnillah, आगे अकीदा का जहाँ हमारी क्लासेस चल रही वहां पर I'm going to take that as well. Yes, Maha, you can unmute yourself. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm sorry, I'm saying salam again. It's wallah wa bara एक policy है. जब आप जो चीज सही होती है, जो चीज हक की है, आप उसको अपने kinship के लिए भी बरा कर सकते हैं. You know, like if your kin is going against Islam, then you have to go against them and you have to say wallah ya bara. You know, like you prefer Allah over something like your loved one is saying, you know, which is against Allah. So I believe that's the thing, because you know. Okay, am I right? Yes, absolutely. In a nutshell, in a simple language, yes, that's how we can say wala and al-wala wa al-bara. Basically, it is al-wala and wal-bara, which is nothing but loyalty. Okay, when your love and your loyalty towards Allah Azza wa Jal is so great, so much and so intense that you hate for the sake of Allah Azza wa Jal and you love for the sake of Allah Azza wa Jal. And as Maha said, that even if it calls for, anazubillah, that your child, for example, is doing things or is against
Allah Azza wa Jal or against his commandments, then the love for the child will be lowered in front of the love of Allah Azza wa Jal. So what precedes the love of a child? Love for Allah Azza wa Jal. यानी अभी आप सोचें, मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसके लिए हम लोग को एक सेशन पूरा लगेगा इंशाल्लाह, और मे बी मोर। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि आप अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की खातिर किसी से नफरत करते हैं, और वो फीलिंग इतनी ज़्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर आपके बहुत, अब माँ के लिए सबसे ज़्यादा चहीता रिश्ता, सबसे बहुत दिल के करीब औलाद होती है, राइट? अब आपकी औलाद भी अगर आप और अल्लाह की मोहब्बत के बीच में आए तो वो अल्लाह को इम्पोर्टेंस दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इम्पोर्टेंस दे और अपनी ममता को पीछे कर दे, दैट इज बेसिकली अल वला अल बरा। अब ये भी हो सकता है कि इस मामले में हम जितने भी मुशरिक हैं, ओके, जितने भी काफिर्स हैं, जितने भी मुनाफिक हैं, जितने भी बिदती हैं, उन सब से आपकी क्या फीलिंग है? देखिए, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्प्रेड एनिमोसिटी हियर एट ऑल। मैं आप लोग के दिल में इल फीलिंग्स नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैं आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाल रही हूँ इस तरीके से कि यू लव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल एंड यू हेट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब जैसे ये हम ये वाला किस्सा लें, रिफ्यूजिंग टू टेक वंस राइट, यानी वो अपने से भी ज्यादा उनको किससे मोहब्बत होती है, उनको किसका फियर होता है, उनको किससे होप होती है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल से होती है। अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हैं और उनकी तबीयत खराब है, ही इज फीलिंग वीक एंड फ्रेल, उनको हनी लेना चाहिए जो कि उनके खजाने में मौजूद है। रिसेंटली दे कॉन्कर्ड अ प्लेस और वहां से उन लोगों को एक खालिस हनी ऑब्टेन किया है उन्होंने, मगर वो लेने को तैयार नहीं है, उनको डर है अल्लाह का और उनको इतना खौफ है कि उनसे कुछ ज्यादती तो नहीं हो जाएगी। His fear, his love, his hope on Allah Azza wa Jal is so high। जो उनका हक है, जो राइट है, वो भी लेते हुए वो घबराते हैं। वो भी उन्होंने क्या किया, वो मिंबर पे चढ़े, वहां पर उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि मैं क्या ये हनी ले सकता हूँ, मेरी तबीयत खराब है। ये सुनते ही लोग रोने लगे। वो कहते हैं कि कितने जबरदस्त खलीफा है हमारे, उनका फियर, उनका लव, उनकी ईमानदारी, उनका तकवा, ये देखकर वो रोने लगे। और फिर उन लोगों ने ऑफ कोर्स दे वांटेड हिम टू बी ऑल राइट, क्योंकि वो वीक हो रहे हैं, उनकी ज़रूरत है, उनकी अज़्ज़ा का भी उन पे हक है, लेकिन वो सारे हक, सारी चीज़ों को पीछे कर दिया उन्होंने। कौन सी फीलिंग ने? अल्लाह से जो उनका लव था, वो फीलिंग ने बाकी सारी मोहब्बत को ख़त्म कर दिया। एंड देन लोग कहने लगे कि जो एग्जाम्पल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अभी रखा है, या जो यार्ड स्टिक फॉर आइडियल खलीफा जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो मार्क बनाया है ना, उसको क्रॉस करना आने वाले खलीफाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी हद तक इतना अच्छा होना बहुत मुश्किल है। तो सुभान अल्लाह, लोग रोने लगे। आई मीन इट्स अ वेरी डीप एंड अ वेरी इंटेंस टॉपिक एंड अ वेरी डिफरेंट परसेप्शन। अगर आप इसको सही राइट एंगल में समझ रहे हैं तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो जाएगी, बट इफ यू आर थिंकिंग इट अदरवाइज देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। तो इसके बारे में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, लाइट से क्वेश्चन, देन यू कैन पोज इट, वरना फिर वी विल गो फॉरवर्ड, क्योंकि इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट। अल वला व अल बरा इज अ वेरी वेरी डीप सब्जेक्ट एंड इंशाल्लाह अकीदा में वो आएगा, तो वी विल हैव मे बी एन आवर और 2 का लेक्चर ऑन दिस। शुड वी कंटिन्यू और यू वांट टू आस्क? We'll continue, I guess. All right. A difficult example to follow. Umar radiallahu anhu used to say, if a young goat was to die on the bank of the Euphrates, Allah will ask me concerning it on the day of resurrection. अब आप देखें, young goat, एक बकरी का बच्चा, अगर वो मर जाता है, यूफ्रेट्स इज अ रिवर, राइट, उसके किनारे मर जाता है, तो अल्लाह ताला, अल्लाह अज़्ज़ा वजल यौमिल आखिरा के दिन मुझसे इसका सवाल करेंगे, ऐसा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं। अब आप देखें, आज के हालत देखें, इंसान का खून किस तरीके से बहाया जाता है। पानी से सस्ता हो गया है इंसान का खून, एंड नोबडी इज टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी की कोई भी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है।
कौन से हुक्मरान और कौन से ऑफिशियल्स और कौन से लोग, वी डोंट नो। हर आए दिन आप किससे सुनते होंगे, इंसान भेड़ बकरियों की तरह, गाजर मूली की तरह कट रहे हैं, लाइफ्स जाया हो रही हैं, बर्बाद हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरी खिलाफत के अंदर अगर एक बकरी का बच्चा मर जाता है यूफ्रेट्स में, मसलन कि कोई उसको देखने या उसका ख्याल रखने वाला नहीं है, वो ऐसी बेचारा ज़ाया हो जाता है, तो मैं यौमुल आखिरा को अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा, या उनसे सवाल जवाब होगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। क्योंकि वो खलीफा हैं, वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी ली है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर मखलूक के लिए, अल्लाह की हर क्रिएशन की जिम्मेदारी ली है उन्होंने। ये है वो दर्जा, ये है वो लेवल उनका। I mean, the more you study about them, the more you know about them, then you come to know कि no wonder अल्लाह ताला ने इन लोगों को जन्नत दुनिया में ही डिक्लेयर कर दी, और क्यों ना करे। आप इन लोगों का तर्ज अमल देखें, the way they have taken the deen, the way they have taken Islam, the way they love Allah Azza wa Jal, the way they follow Nabi sallallahu alaihi wasallam। आप हर नुक्ते में, अगर उनकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मामलात हो, इबादत हो, हर नुक्ते में, हर फोल्ड में, हर एंगल में किस तरीके से वो कमाल दिखाते हैं, सुभान अल्लाह। यानी वी डोंट थिंक, हम लोग तो सोचते ही नहीं, अगर हम जहाँ पर मसूल हैं, वी आर द मसूल राइट इन आवर हाउसेज, होम्स, हम हैं मसूल, मैनेजर ऑफ आवर होम्स। क्या हम हमारे अंडर जो डिपेंडेंट्स हैं उनका ख्याल अच्छी तरह से रख रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या हम अल्लाह ताला की सारी मखलूक का ख्याल रख रहे हैं? जस्ट टू टॉक अबाउट इट, यानी हम क्या कर सकते हैं? ओके, हम हमारे बच्चों को खाना बना के दे रहे हैं, उनकी तरबिया कर रहे हैं, उनको स्कूल भेज रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं, उनके आदाब, उनके अखलाक, उनकी सेहत, सब चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। सुभान अल्लाह, मे अल्लाह गिव अस द हिदायत एंड तौफीक टू डू इट राइटली या रब। और हमारी सेहत और हमारे वक्त में अल्लाह ताला बरकत दे, हमारे रिस्क में अल्लाह ताला बरकत दे या रब, आमीन वाजमाइन। अब अल्लाह की मखलूक के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे आसपास के अतराफ में क्या क्या अल्लाह की मखलूक है? वी हैव प्लांट्स, वी हैव ट्रीज, वी हैव बर्ड्स, वी हैव एनिमल्स, वी हैव स्ट्रे एनिमल्स। क्या हम उसके ऊपर नजर डाल रहे हैं? आपने अपनी विंडो पे कोई पानी का पॉट, छोटा सा प्याली रखी है, आगे आपके दरवाजे के पास बिल्लियां आती है, क्या आपने उनको कुछ खाने के लिए रखा है? परिंदों के लिए दाना रखा है? क्या आपने अपने आसपास जो प्लांट्स हैं, जो बेचारे बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं और उनको कोई नेचुरल वे नहीं है वाटर रिसोर्स का, क्या आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं? जस्ट लुक अराउंड। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाट सिचुएशन वी आर इन, आई डोंट नो, यू हैव टू लुक अराउंड। आपको देखना है, आपको जायजा लेना है कि क्या मैं अगर मसूल हूं और मेरी खिलाफत के अंदर क्या मैं ठीक तरीके से सब चीज़ों को अदा कर रही हूँ, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रख रही हूँ? क्योंकि रिमेंबर द स्टेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यौमुल आखिरा के दिन हर चीज़ का हिसाब होना है। अगर आपकी नज़र के सामने आपकी हुकूमत के अंदर अल्लाह की मखलूक कोई ज़ाया हो रही है या उसे अजियत पहुँच रही है या उस पर जुल्म हो रहा है, माइंड यू, कहीं ना कहीं जाके हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो प्लीज़ लुक अराउंड, दिस इज़ द टेक अवे होम मैसेज फॉर टुडे। आपके अंडर जितने भी अल्लाह की मखलूक हैं उनका ख्याल रखिए, उनको भी अटेंड करिए। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज व्हेन वी कलेक्टिवली टेक केयर। दूसरा एक और एक नुक्ता मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, विच विल हेल्प अस, बिकॉज दैट ऑल्सो इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन द लॉन्ग रन और शॉर्ट रन विल इफेक्ट द एनवायरमेंट। जब हम बाहर जाते हैं, recklessly, carelessly, we just throw around wrappers, we litter on the beach, यहाँ वहाँ बॉटल्स फेंक दिए, कचरा फेंक दिया। ये जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश ये करें कि कम से कम आप करें। स्विच टू वुड, ग्लास, स्टील। अपनी तरफ से अगर हम इंडिविजुअली भी ना ये चीज़ों का अगर ख्याल रखना शुरू करेंगे ना, ये बायोडिग्रेडेबल स्टफ, नॉन टॉक्सिक, ये सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि हम आगे की जनरेशन के लिए इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह एक क्लीन और बेटर एनवायरनमेंट छोड़ के जाएंगे। और अगर हमने ये सब काम ये सोच कर किए
कि दिस इज़ आवर जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह की मखलूक का भी ख्याल रखें, अभी और आने वालियों का भी। और जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें बिना मांगे बे इंतहा मुसलसल अल्लाह ताला हमें अता करते जा रहे हैं, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और उसको कंजर्व और प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखें कि अजर का मीटर भी आपका डाउन है इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो आउट, मेक श्योर दैट यू डोंट लिटर, यहाँ वहाँ कचरा ना करें, प्लास्टिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद अगर आपसे जितना हो सके, अगर आप बीच पे जा रहे हो तो अपना कचरा आप कलेक्ट कर लें, अपने एरिया को आप क्लीन कर लें। अपने बच्चों को भी ये ताकीद करें, उनको भी ये नहीं सिखाना है कि बेटा कहीं पे भी कचरा डाल दो। अब गाड़ी में जा रहे हैं, मैनर्स भी है, ये आदाब भी है, उनको एक दिमाग और दिल में डालो, बेटा जी ये सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला ने हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया है, और इसकी अगर आपको इसकी सप्लाई कंटिन्यूस चाहिए तो आपको इसकी कदर करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह करना पड़ेगा, क्योंकि ये तरीक़ाकार है, जिस भी नेमत की कदर ना करो और शुक्र अदा ना करो तो वो छीन ली जाती है। और स्लोली द एनवायरनमेंट इज डिटीरियोरेटिंग। If you would have imagined during the lockdown how the skies became clear, how the color of the sea became again very colorful. It was like those turquoise blue and green, beautiful. The plants and the trees and the birds and the fishes and the animals were very happy कि इंसान बाहर आया नहीं, इंसान आके हमें तबाह नहीं कर रहा। और फिर जैसे ही लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म हो गया, फिर से वही पोल्यूशन, फिर से वही गंदगी, फिर से सारा कुछ डर्टी। यानी थिंक अबाउट इट, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें अल्लाह ताला साइंस देते हैं कि आप कंटेम्पलेट करो, थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो, थोड़ा तदब्बुर करो, थोड़ा गौर फिक्र करो। सो व्हाई डू वी फेल? क्यों हम अपनी सेल्फिश मोटिव के अंदर, अपनी लग्जरीज के अंदर और अपनी ज़ात के पीछे इतने पागल हो गए कि हमने खालिक और मखलूक दोनों को हम भुला बैठे। Think about it. We really need to take a step and we have to start following the example of these people. They are our role models. They are our heroes. And collectively then we have to please Allah Azza wa Jal. क्योंकि ये जिस तरीके से different natural disasters, बीमारियां and earthquakes और ये सब जो हो रहा है ना, आप देखें किस तरीके से every single day minimum 2 लोगों की डेथ की रिपोर्ट्स आ रही हैं। I don't know what's going on. Subhanallah. Alhamdulillah, kullu hal, may Allah forgive us, Ya Rab. But this is all alamat. These are the signs. And for us, if we say we are the students of knowledge, हम लोगों को इसको रियलाइज करना है और इमीडिएटली इस्तगफार करनी है और अपने तरीके जो हैं हमें सुधारने होंगे। अगर हम ये नहीं करते हैं देन इट विल बी टू लेट। तो प्लीज़ पलट जाइए। अगर आपके अंदर कोई भी इस तरीके का ऐब है तो उसको छोड़ दीजिए, अल्लाह से दुआ करिए और अपने आसपास वालों को भी एजुकेट करिए, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। अगर हम धीरे धीरे एक स्टेप लेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग फॉर द प्लास्टिक थिंग। जो स्ट्रॉज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, वी कीप बाइंग स्ट्रॉज एंड वी कीप, प्लास्टिक ही है, डिस्पोजेबल है, बहुत ईजी है, यूज़ करो, फेंको। स्लोली सारे प्लास्टिक्स को हम एलिमिनेट कर रहे हैं घर में, ग्लास और स्टील्स के पीछे हम जा रहे हैं। दूसरा व्हाट आई डिड वाज आई बॉट स्टील के स्ट्रॉज, ऑनलाइन स्टील के स्ट्रॉज हमने मंगाए। अब हम उसको यूज़ करते हैं और उसको वॉश करते हैं एंड दैट्स इट। वी हैव गॉट अराउंड 6 स्टील स्ट्रॉज एंड वी डोंट वांट टू यूज़ एनी डिस्पोजेबल स्ट्रॉज। थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको सफाई करनी पड़ेगी, बट बिलीव मी, सुभान अल्लाह, इट इज़ ऑल वर्थ इट। तो धीरे धीरे हम लोग अपने बच्चों के अंदर ये हैबिट कर दें। और एक चीज़ जो मैं आपको टिप्स देती हूँ, लाइक वट एवर आई हैव डन इट इन माई लाइफ, आई विल शेयर इट विद यू। बच्चों के साथ मैंने ऐसा किया कि उन लोगों को गिफ्ट किया, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द टॉयज, आई गिफ्टेड देम potted plants and then I told them you have to take care of it, nurture it, give them पानी दो, उसको खाद दो, उसको नर्चर करो, a sense of responsibility. Then few pets we got at home, like the people who know me, I have a very beautiful Persian cat at home and I have a set of turtles at home. So subhanallah, बच्चों की जिम्मेदारी डाली कि उसको पानी दो, दाना दो, उनको नेचर के साथ कनेक्ट किया। बिकॉज जब उनको हम अकीदा सिखा रहे होते हैं तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लुक एट द स्काई, लुक एट द ट्रीज, लुक एट द प्लांट्स, हु मेड देम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल, सो दीज आर द क्रिएशंस ऑफ अल्लाह, दीज आर द साइंस।
तो हम लोग जो है उनको नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे। हम कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं उनको नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे। लेट देम फील द ग्रास, लेट देम फीड द एनिमल्स, लेट देम टेक केयर ऑफ अल्लाह's क्रिएशन। हम गाड़ी में ट्रैवल करेंगे तो एक प्लास्टिक बैग रखो, एक ऐसा गार्बेज बैग रखो, अगेन आई एम सेइंग प्लास्टिक, ऐसा गार्बेज बैग रखो जिसके अंदर हम उनके जो वो ट्रैवलिंग में जो खाना खा रहे हैं, जो भी टिडबिट्स खा रहे हैं, स्नैक्स, वो कचरा उसमें डाल दें। बीच में जाएंगे तो मेक अ प्रोजेक्ट फॉर देम कि आप अपने एरिया को क्लीन करो जल्दी जल्दी, जितने बच्चे ज्यादा लाएंगे फिर गिव देम अ गिफ्ट। दीज आर द थिंग्स वी कैन डू ऑन अ डेली बेसिस। जब हम ये धीरे धीरे अपने बच्चों के अंदर डाल देंगे तो आप सोचें कितनी जल्दी वो फैलेगा एंड हमारा आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन होगा। एंड देन फिर हम लोग अल्लाह ताला से कहते हैं ना कि हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला अपनी नेमतें, अपनी ब्लेसिंग्स हम पर मुसलसल देता रहे। I mean, this is an ongoing process. It will not end till the end of your life. तो आप इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना दीजिए कि अल्लाह की कदर करना है, अल्लाह के मखलूक की कदर करना है। On that note, I think we'll have to close. If there is any questions, any discussions, we have an open forum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inshallah, we'll meet on Sunday then. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum assalam wa rahmatullahi. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन नसरीन। Wa iyyakum girls, wa iyyakum.